गोविंद के चरण में जाने पे जीव का दुख बाकी नहीं रहता। तो पत्नी तो उसको कहते हैं जो धर्म पथ पे पति का साथ दे। 5 दिन तक भिक्षा नहीं मिली। अब बच्चे लोग तो भूख से बिलबिला गए। लगता था कि कोई कोई हो परेशान आत्मा। सुखदेव जी भागवत जी में कहीं भी सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहे कि सुदामा जी को कोई श्राप लगा था, ऐसी बात तो भागवत जी में लिखी नहीं है। दूसरा, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं लेकिन फलादेश भी नहीं करते। फलादेश से भी भजन घटता है। एक आश्चर्य है कि भागवत जी में सुदामा नाम नहीं लिखा हुआ। तो आप कहेंगे फिर सुदामा नाम कहां से आया? अन्य पुराणों में तो है, पर भागवत जी में सुखदेव जी सुदामा नाम नहीं लिए। आप कहेंगे कि क्या भूल गए सुखदेव जी? ना, ऐसी बात है। सुखदेव जी सुदामा जी को सम्मान दिए। ये नहीं कहे सुदामा की कथा, क्या बोले? भगवान के कोई सखा। इससे बड़ा सम्मान क्या होगा? अरे किसी की प्रधानमंत्री से पहचान हो या कोई प्रधानमंत्री का भाई हो, अब उसका नाम बता दिया हमने कि ये हैं, तो हम नहीं जानते। और ये कहा ये जो बैठे हैं ना बगल में, ये प्रधानमंत्री के भाई हैं। अरे तब तो हम लोग सहम जाएंगे। नाम सुन के तो नहीं जान पाए, लेकिन प्रधानमंत्री से संबंध बता दिया तब तो फिर महिमा बढ़ जाएगी। तो श्री सुखदेव जी नाम नहीं लिए, कहे कृष्णस्यासित सखा, श्री कृष्ण के कोई सखा। अच्छा, इससे बड़ा सम्मान कोई हो सकता है क्या? इससे बड़ा सम्मान कोई हो सकता है? आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, माला तिलक मनोहर बानो त्रिभुवन के उजियारे। तो भगवान के कोई सखा, कृष्णस्यासित सखा। और कश्चित ब्राह्मण ब्रह्म विद्तम, शरीर से ब्राह्मण और विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, इंद्रियों के विषयों से विरक्त और प्रशांत आत्मा। प्रशांत आत्मा माने प्रसन्न आत्मा। ये बहुत कठिन होता है। आदमी जीवन में बहुत कुछ इकट्ठा कर लेता है, बहुत कुछ पा लेता है, लेकिन प्रशांत आत्मा नहीं हो पाता। कोई कोई हो परेशान आत्मा। परेशान आत्मा। श्री सुदामा जी कैसे? प्रशांत आत्मा। प्रशांत आत्मा माने बड़े प्रसन्न, अपने आप में इतने प्रसन्न, बहुत प्रसन्न, अपने आप में एकदम मगन। और कितना हम लोग पैसा धन संपत्ति इकट्ठी किए, लेकिन यदि जीवन में प्रसन्नता हासिल नहीं कर पाए, तब तो अपने से बड़ा कोई गरीब नहीं। अगर प्रसन्नी नहीं रहते तो इससे बड़ी तो गरीबी कोई हो नहीं सकती। तो सुदामा जी कैसे हैं? विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा। वे प्रशांत आत्मा है। तो क्या बहुत धनवान है? तो अगले श्लोक में कहा, बोले यदृच्छया उपपन्नेन वर्तमान गृह आश्रमी। गृह आश्रमी है माने विरक्त नहीं है, गृहस्थ है। और अब देखिए, सुखदेव जी को घर की स्थिति बतानी है। सुखदेव जी भागवत जी में कहीं भी सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहे, गरीब नहीं कहे। अरे सुदामा जैसे भक्त को गरीब कैसे कह दो? अब बतानी है घर की स्थिति, तो ये तो नहीं कहे कि गरीब हैं। क्या कहे? बोले तस्य भार्या कुचैलस्य। कुचैल कहते हैं मैले कपड़े को। बोले उनकी पत्नी मैला कपड़ा पहनने वाली हैं। तस्य भार्या कुचैलस्य और श्रुतश्यामा तथा विधा, और उनकी पत्नी भूख सहन करने वाली है। तो परीक्षित जी कहे कि भूख सहन क्यों करती हैं और मैला कपड़ा क्यों पहनती हैं? मैला कपड़ा तो नहीं पहनना चाहिए। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि दूसरा वस्त्र पहनने को ही नहीं। सारी जिंदगी एक ही साड़ी में बीत गई।
उसी को पहन के सोती हैं, उसी को पहन के सवेरे नहा लेती हैं, शरीर पे ही सुखा लेती हैं, तो मैली तो होगी। अब भूख सहन क्यों करती हैं? बोले कोई व्यवस्था ही नहीं होती, इतना होता ही नहीं है। किसी दिन तो जिस पात्र में दाल भात बना है उसी को धो के पानी पी लेती हैं, किसी दिन कोई साग पात खा के रह जाती हैं, किसी दिन तो घास तोड़ लाती हैं, जो होता है बच्चों को दे देती हैं, खुद घास खा लेती हैं, कभी जल पी लेती हैं, तो भूख सहन करती हैं। बोले ऐसी स्थिति क्यों है गुरुदेव? यहां एक बात स्पष्ट करें कि सुदामा जी को कोई श्राप लगा था, ऐसी बात तो भागवत जी में लिखी नहीं है। कोई श्राप वाली बात नहीं है कि उन्होंने भगवान के हिस्से के चने खा लिए तो भगवान उनको श्राप दे दिए। अरे इतना छोटा दिल तो हमारा भी नहीं है। हमारा कोई दोस्त हो और हमारे टिफिन में से रोटी निकाल के खा ले, उसको भूख लग रही हो और वो हमारे टिफिन में से हमारी सब्जी रोटी खा ले, तो हम भी ऐसे नहीं कि उसको गाली देंगे, कि श्राप देंगे कि तूने मेरी रोटी क्यों खा ली। तो श्री कृष्ण का दिल इतना छोटा है कि चना खा लिए तो श्राप देंगे कि ये देंगे कि नहीं। ये कथा भागवत जी में नहीं लिखी। तो सुदामा जी को इतना अभाव क्यों है? बोले उनकी इच्छा से। क्यों? सुदामा जी बहुत बड़े पंडित हैं, बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन कर्म कांड नहीं कराते कभी। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है कर्म कांड कराने से ब्राह्मण का भजन घट जाता है। क्यों? चूंकि यजमान से संकल्प लिए तो यजमान के पाप को ग्रहण करना पड़ता है, तो उससे ब्राह्मण का भजन घटता है, तेज घटता है, तो इसलिए कर्मकांड नहीं कराते। दूसरा, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं लेकिन फलादेश भी नहीं करते, फलादेश से भी भजन घटता है। कहीं नौकरी भी नहीं की। उनके एक मित्र थे, उन्होंने कहा सुदामा मैं तुम्हारी एक राजा के यहाँ नौकरी लगवा देता हूं। बोले क्या करना होगा वहां? बोले तुम इतने पढ़े लिखे हो, राजा की प्रशंसा में श्लोक बना बना के सुनाना, तो क्या करेगा? अरे राजा सोने के सिक्के उछालेगा, फेंकेगा तुम्हारी तरफ, उठा लेना। मैं भी ऐसे ही करता हूं, मैं तो तुमसे बहुत कम पढ़ा लिखा हूं, तुम भी चलो तुम्हारी नौकरी लगवा दो। सुदामा जी ने कहा भैया मुझे भूखे मरना मंजूर, पर मेरी जीभा या तो श्री कृष्ण का यश गाएगी या श्री कृष्ण के जो प्यारे हैं उनका जस गाएगी। किसी की चापलूसी तो मेरे से नहीं होगी, किसी विषयी पुरुष की चापलूसी तो मुझसे नहीं होगी। तो उसको भी स्वीकार नहीं किए सुदामा जी। फिर पढ़ाते हैं बालकों को, लेकिन गुरुजी ने कहा था कि पढ़ाने का कुछ मांगना नहीं है, तो पढ़ाते हैं पर मांगते ही नहीं, बिना मांगे कोई कुछ देता ही नहीं, तो वहां से भी कोई बात नहीं बनी। तो आखिर में बात बची भिक्षा। तो सुदामा जी ऐसा नहीं कि पूरे दिन 3 से 5 घरों पर जाते हैं और एक घर पर बस 3 बार बोलते हैं जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। इतने में आ गए तो ठीक, नहीं आ गए तो ठीक। तो कभी तो मिलता है और कभी नहीं मिलता। एक बार तो 5 दिन बीत गए, 5 दिन तक भिक्षा नहीं मिली। अब बच्चे लोग तो भूख से बिलबिला गए, लगता था कि प्राण ही छूट जाएंगे। अब सुशीला क्या करे? तो रात के समय पानी भर के बर्तन में चूल्हे पे धर देती। अब बच्चों को कहती बेटा अभी चावल बन रहे हैं, जब रसोई बन जाएगी तब तुमको मैं पवाऊंगी, और ये कह के बच्चों को सुला देती, जब बन जाएगी तब उठा के खिला दो। बच्चे सो जाते, पर कब तक सोएंगे? फिर तो सोना बंद हो गया
कि नहीं माँ हम लोग खा के ही सोएंगे। चूल्हे पर जाकर देखा तो वहां तो कुछ है ही नहीं। तब तो सुशीला बहुत दुखी हो गई, मन में सोच रही है क्या करूं, लगता है कि कोई बच्चा दम ही तोड़ देगा भूख के मारे, क्या करूं। पर धन्य है, इसलिए सुखदेव जी ने कहा तस्य भार्या कुचैलस्य श्रुतश्यामा च तथाविधा। तथाविधा माने कि जो सुशीला हैं वो भी सुदामा जी के जैसी हैं, उनसे कम नहीं है। माने इतना अभाव, पर सुदामा जी से ये नहीं कहा कि कुछ करो मेरे लिए। मन में सोचती हैं कि वो अपनी तरफ से तो प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन यदि मैं बार बार कहूंगी तो उनका भजन में व्यवधान आएगा। तो पत्नी तो उसको कहते हैं जो धर्म पथ पे पति का साथ दे। जो धर्म पथ पे लगाए वह पत्नी है, जो धर्म पथ से हटाए वो पत्नी नहीं है। तो अपने पति को तो कुछ नहीं कहा, पर बालकों को देख के वो दुखी हो जाती कि क्या करूं। एक दिन तो बहुत रोई सुशीला, किससे कहूं। तब उनको एक बात ध्यान आई कि मेरे पति कहते हैं कि मन की मन में रहनी चाहिए। सबसे अच्छा क्या है कि मन की मन में रहनी चाहिए, और कहनी हो तो केवल मन मोहन से कहनी चाहिए। पर इन आंखों से कृष्ण प्रेम में गंगा बहनी चाहिए, मन की मन में रहनी चाहिए। तो सुशीला मन में विचार करने लगी कि क्या करूं। तब सुशीला देवी ने निश्चय किया कि श्री कृष्ण को पुकार। आहा, उस समय सुशीला श्री कृष्ण को पुकारने लगी। सुध मेरी भी लेना गिरधारी, सुध मेरी भी लेना बनवारी। क्या कहना। सो सुशीला ने प्रभु को पुकारा साहब। अब परिणाम क्या हुआ, अभी कीर्तन पूरा नहीं हुआ कि दरवाजे से आवाज आई भिक्षाम देहि। सुशीला सोच रही ये गिरधारी ने अच्छी सुनी, अपना तो रोना पड़ रहा है, एक दरवाजे पे और भेज दिया। पर दरवाजा तो खोलना है। जो दरवाजा खोला तो कोई 15-16 बरस का सांवले रंग का जोगी खड़ा और कहता है भिक्षाम देहि। सुशीला मन में सोच रही क्या करूं, देने को तो कुछ है नहीं, और यदि खाली लौटाल दूं तो ये मेरे पति का पुण्य ले जाएगा। शास्त्र कहते हैं कि भले और चीज किसी को न दीजिए, पर किसी ने आके यदि ये कह दिया कि मैं भूखा हूं तो अपनी थाली की रोटी देनी पड़ जाए, पहले उसको भोजन कराइए। अगर किसी ने ये कह दिया है कि मैं भूखा हूं तो भैया सब काम छोड़ के उसको भोजन करा दीजिए। नहीं है तो कुछ बाजार से दिलवा दीजिए, बिस्कुट ब्रेड जो संभव हो सके। पर यदि कोई भूखा हमसे आके कह रहा है तो उसको खाली नहीं लौटाएंगे। यदि ऐसा किया तो क्या होगा, वो हमारे पुण्य ले जाएगा, सब अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाएगी। तो भूखे को वंचित न करे कभी। तो सुशीला सोच रही हैं कि दे में कुछ शक्ति नहीं, और न देऊं तो ये मेरे पति के पुण्य ले जाएंगे, भजन ले जाएंगे, तो क्या करूं। तो सुशीला देवी ने बहाना बनाया, बोली महाराज मैं आपको देती तो जरूर, पर मैं सूतक में पड़ी हूं, तो सूतक में तो किसी को कुछ दिया नहीं जाए। जोगी बोले कि जन्म सूतक है कि मरण सूतक है। बोले जन्म सूतक है।
जोगी ने कहा, देखने में तो प्रसूता सी आप नहीं लगती। सुशीला देवी ने कहा कि पुत्र तो कई बरस का हो गया। जोगी ने कहा, देवी सूतक तो कई महीने का भी नहीं होता। शास्त्र कहते हैं कि 11 दिन में पिता शुद्ध हो जाता है और 40 दिन में माता शुद्ध हो जाती है। तो ऐसा कैसा सूतक की बालक कई बरस का हो गया और सूतक नहीं जा रहा। तब सुशीला देवी ने कहा, महाराज मेरे घर पर दरिद्रता नामक पुत्र ने जन्म लिया है, और जब तक दरिद्रता नामक पुत्र है तब तक मैं कुछ देने लायक नहीं हूं, सूतक में पड़ी हुई हूं। जोगी ने कहा, अरे ब्राह्मणी बड़ी समझदार है, बात बना के अपने पति के पुण्य बचा लिए तूने। लेकिन मेरा भी नियम है, जिसके दरवाजे पे जाके कह दिया भिक्षाम देही, उससे लिए बिना तो मैं हटता ही नहीं। सुशीला देवी ने कहा, महाराज अब तो सारी बात मैंने कह दी, अब इससे आगे तो क्या बोलूं। जोगी ने कहा, देवी ऐसा करो, अन्न मत दो, धन मत दो, तो मुझे वचन दे दो भिक्षा में। सुशीला देवी ने कहा, वचन दे दो, तुम्हारा वचन से भी पेट भर जाता है। जोगी ने कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति। मुझे कोई पत्र दे दे, कोई जल दे दे, कोई फल दे दे, कोई वचन दे दे, मेरा सबसे पेट भर जाता है। तो क्या वचन दे दूं? ये वचन दो कि अपने पति को द्वारिका भेजो। ये वचन कि अपने पति को द्वारिका भेजोगी। सुशीला देवी ने कहा, महाराज अपने पति को द्वारिका भेजूं तो उससे आपको क्या मिलेगा? जोगी ने कहा, जो मिले वो मैं जानूं, लेकिन वचन दे मुझे कि अपने पति को द्वारिका भेजोगी। सुशीला देवी ने कहा कि महाराज वचन तो दे देती हूं, पर वो न माने तो? अरे न माने तो मुझे याद कर लेना, मैं कोई उपाय बता दूंगा, पर अपने पति को द्वारिका भेजो। बोले, महाराज द्वारिका भेजने से क्या होगा? अरे बावरी, जैसे सूर्य के उदय होने पे अंधकार बाकी नहीं रहता, ऐसे गोविंद के चरण में जाने पे जीव का दुख बाकी नहीं रहता। तो बस एक ही वचन दो कि अपने पति को द्वारिका भेजोगी। ठीक है महाराज, ये कह के वो जोगी तो चले गए। और आज जब सुदामा जी आए हैं, देवी सुशीला ने चरण पकड़ लिए और उस समय सुदामा जी से कहने लगी। क्या कहने लगी? एक बार एक बार एक बार एक बार द्वारिका जाते, कुछ पा जाते सोलाते। 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 यों जाए जिंदगी सारी, यूं जाए जिंदगी सारी, यों जाए जिंदगी सारी, यूं जाए जिंदगी सारी। किस काम कृष्ण की यारी, किस काम कृष्ण की यारी।
अब मानो बात हमारी, अब मानो बात हमारी। यात्रा की करो तैयारी, यात्रा की करो तैयारी। वह दीनानाथ का हाथ देते देते न आघाते, वह दीना नाथ कहाते, देते देते न आघाते। एक बार द्वारिका जाते, कुछ पा जाते आते। एक बार द्वारिका जाते, कुछ पा जाते तो लाते। जब बीत गए दिन इतने, जब बीत गए दिन इतने, रह गए शेष अब कितने, रह गए शेष अब कितने। रह गए शेष अब जितने, भज हरि सुफल कर उतने। रह गए शेष दिन जितने, भज हरि सुफल कर उतने। रह गए शेष अब जितने, भज हरि सफल कर उतने। सपने से दिन अरुराते, ये चक्कर रहें लगाते। सपने से दिन अरुराते, ये चक्कर रहे चलाते। एक बार द्वारिका जाते, कुछ पा जाते तो लाते। एक बार द्वारिका जाते, कुछ पा जाते सो लाते। एक बार द्वारिका जाते, कुछ पा जाते सो लाते। क्या कहना। तो देवी सुशीला ने सुदामा जी को कहना प्रारंभ किया कि एक बार द्वारिका जाते, कुछ पा जाते सो लाते। और सुदामा जी क्या उत्तर दिए? ये भक्ति भाव के नाते यो नहीं भुनाए जाते। भक्ति भाव के नाते यूं नहीं भुनाए जाते। ये बहुत बड़ा संवाद है। जब देवी सुशीला उनको जाने के लिए कहती हैं और सुदामा जी मना करते हैं, कारण क्या है? सुदामा जी का कहना है कि जो रहीम तन मन दियो कियो हियो में भौन, तासे दुख सुख कहन की रही बात अब कौन। उससे कुछ मत कहो, उसे तो सब पता है। तो क्या कहना? ये सुदामा जी का पक्ष है कि उसको कुछ मत कहो, प्रभु को उनको सब पता है, बस उनका भजन करो, जो उचित होगा वो करेंगे। पर सुशीला देवी का क्या कहना है? सुशीला देवी कहती हैं कि बच्चे के पेट में भूख भी है, अब माँ के सीने में दूध भी है, पर बच्चा जब तक रोएगा नहीं माँ तब तक दूध पिलाएगी। ये पक्ष है सुशीला देवी का। इसी पर दोनों का संवाद चल रहा है। आखिर में तो सुदामा जी मना कर दिए कि मेरी भक्ति पे कलंक न लगाओ, मैंने सदा निष्काम भक्ति की है और अब तू कहती है कि मांगने चला जाऊं, ये काम मेरे से नहीं होगा। जब मना कर दिए
अब सुशीला देवी सोच रही क्या करूं। तब उन्हीं जोगी को ध्यान करने लगी। महाराज आपने कहा था कि यदि न माने तो मेरा ध्यान कर लेना। तो हाथ जोड़कर ध्यान करने लगी, महाराज या तो मुझे वचन से मुक्त करो और या मुझे उपाय बताओ। जब हाथ जोड़कर ध्यान किया तो क्या देखा, अब जोगी नहीं खड़े, अब तो आंखों के आगे द्वारिकाधीश भगवान खड़े हो। सुशीला तो विभोर हो गई। अरे वो जोगी आया था कि वो द्वारिकाधीश आए थे? हाय, मेरे दरवाजे क्या द्वारिकाधीश आए थे? मैं तो पहचान नहीं पाई। मैंने तो बैठने को भी नहीं कहा, मैंने तो एक गिलास जल भी नहीं दिया। हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु ये तो मान नहीं रहे मेरी बात, अब बताओ मैं क्या करूं। तब भगवान ने युक्ति बता दी। बोले ये मत कहो कि एक बार द्वारिका जाते कुछ पा जाते सो लाते। तो क्या कहो, ये कहो कि एक बार द्वारिका जाते हरि के दर्शन करियाते। एक बार द्वारिका जाते हरि के दर्शन करियाते। ये तुम मांगने लाने वाली बात कहेगी तो स्वीकार नहीं करेंगे। अब ये कहे कि एक बार द्वारिका जाते हरि के दर्शन करियाते। बस जैसे ये बात कही कि हरि के दर्शन करे आते, सुदामा जी तो व्याकुल हो गए। कहा दर्शन को तो जरूर जाऊंगा। अरे तो गए क्यों नहीं? सुदामा जी कह रहे, देवी वे मेरे संग पड़े हैं, मुझे बड़ा भाई मानते हैं, खुद को छोटा भाई मानते हैं। हम बहुत दिन गुरुकुल में साथ रहे। अब बड़ा भाई छोटे भाई के जाए तो खाली हाथ तो नहीं जाएगा ना। पहली बार जिंदगी में बड़ा भाई छोटे भाई के घर जाए तो खाली हाथ तो नहीं जाएगा। तो मेरे पास व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए मुझे जाते में संकोच होता है। सौगात अगर कुछ पाऊं तो हरि दर्शन को जाऊं। सुशीला देवी ने कहा अभी व्यवस्था करती हूं। आज सुशीला देवी पहली बार मांगने के लिए गई। रोज रोज नहीं गई, एक ही बार गई। भागवत जी में लिखा है, याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान चैल खंडेन तान बद्दा भृत्ते प्रादादुपायनम। 4 घरों से पृथक तंडुल मांग के लाई हैं। पृथक तंडुल संस्कृत में कहते हैं पिटे हुए चावल को, माने चिड़वा। चावल नहीं लाई, चिड़वा लाई। याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान, पृथक तंडुल लाई हैं और कोई देने को तैयार ना हो। तो क्या कह रही हैं कि मुझे 1 मुट्ठी अन्न दो, द्वारिकाधीश कृपा करेंगी तो 10 मुट्ठी लौटाऊंगी, पर अभी मुझे जरूरत है 1 मुट्ठी अन्न दो। 4 घर से लेके आई हैं, बांधने को वस्त्र नहीं है, तो अपना आंचल ही फाड़ लिया है और उसी में पोटली बनाई, सुदामा जी को दी। सुदामा जी ने कहा ये क्या है? बोले महाराज ये तो तंदुल है। सुदामा जी ने कहा बावरी ये भेंट दूंगा? तूने उनको अपने जैसा समझ लिया है क्या? अरे इतने बड़े राजा को ये तंदुल भेंट देता अच्छा लगूंगा क्या? ये तो मैं नहीं दे पाऊंगा। सुशीला देवी ने कहा महाराज मेरे पास जो था वो मैं ले आई, और आप कहते हो आप नहीं दे पाओगे। तो एक बात बताओ, जब वो आपको बड़ा भाई मानते हैं तो मैं उनकी भाभी हो गई? यदि आप बड़े भाई हो तो मैं भी तो कुछ हो गई, मैं भाभी हो गई उनकी। हाँ तो ऐसा है, अपनी तरफ से मत देना, मेरी तरफ से देना।
कहना तुम्हारी गरीब भौजाई ने भेजे हैं, ऐसा कहना। बोले हाँ तेरी तरफ से तो दे दूंगा, तो तुझे भी कुछ कहलवाना है उनको। सुशीला देवी ने कहा मुझे कुछ नहीं कहलवाना, मेरा जो ये आंचल का टुकड़ा है यही मेरा पत्र है, वो अंतर्यामी सब जान जाएगा, अब उसको क्या कहलवाना है। सुदामा जी चले हैं, सुशीला द्वार पे छोड़ने को आई हैं, कह रही हैं कि महाराज मैं भेजना तो नहीं चाहती, इतनी दूर की यात्रा है, लेकिन कोई रास्ता भी नहीं बचा, मैं यहीं बैठी रहूंगी और जब तक नहीं लौटोगे अन्न जल नहीं लूंगी। अपने पति को भेज रही हूं तो मैं भी यहीं दरवाजे पे बैठी हूं, जब लौट के आओगे तभी जाऊंगी। सुदामा जी ने कहा ठीक है। सुदामा चल पड़े। बंधुओं, ये जो सुदामा जी की यात्रा है ये हर जीव को करनी है। ये जो गोविंद की प्राप्ति की यात्रा है ये हर जीव को करनी है, और हर जीव सुदामा है। बोले हम तो सुदामा नहीं है, हमारे पास तो बहुत खाने को पहनने को है। बोले धन में हम सुदामा नहीं होंगे तो भक्ति में सुदामा है, ज्ञान में सुदामा है। संसार में ऐसा कोई प्राणी है जिसको अभाव न हो। गुरु नानक देव जी तो कहते हैं कि बड़े बड़े जे दीसत लोग तिनके व्यापे चिंता रोग। तो हर जीव सुदामा है, हर जीव को कहीं ना कहीं अभाव है, और उस अभाव की पूर्ति कब होगी? बोले उन अभावों की पूर्ति प्रभु के चरण में जाए बिना नहीं हो। कोई ना कोई अभाव जीवन में बना ही रहेगा। ऐसा कोई नहीं जिसके जीवन में कहीं कोई अभाव न हो। यहां किसके दामन से आंसू पोंछूं? जिसको देखो उसका दामन गीला लगता है। यहां तो सभी का दामन भीगा हुआ है, किसके दामन से आंसू पोंछूं? तो जीव का अभाव तो गोविंद के चरण में जाके दूर होगा, कहीं और नहीं दूर होगा। तो हर जीव सुदामा है। दूसरी बात, सुदामा जी यात्रा किए तो उनके पास क्या वस्तु है? हम लोग छोटी सी यात्रा करते हैं, कहीं 10-20 दिन को भी जाएं, कितना सामान रखते हैं, कपड़े भी रखते हैं, भोजन का सामान भी रखते हैं, पैसा भी रखते हैं, टिकट भी रखते हैं, बहुत चीज रखते हैं, जबकि वहां सब कुछ मिल जाएगा, फिर भी सामान रख के चलते हैं। तो 10-20 दिन की यात्रा के लिए इतनी तैयारी करते हैं। इस देह को छोड़ने के बाद तो बहुत बड़ी यात्रा करनी है, उसकी हम लोग क्या व्यवस्था किए हैं, ये ध्यान देने की बात है। सुदामा जी के पास 2 वस्तु है। क्या? एक हाथ में है माला झोली और दूसरे बगल में है तंदुल की पोटली। ये 2 वस्तु है। ये 2 वस्तु लेके ही गोविंद की प्राप्ति वाली यात्रा जीव को करनी है। बोले माला झोली, माला झोली माने नाम का धन, और तंदुल की पोटली, तंदुल की पोटली माने भाव का धन। ये 2 धन लेके यात्रा करनी है। जैसे भारत की करेंसी अमेरिका में नहीं चलती और अमेरिका की जापान में नहीं चलती, ऐसे इस मृत्युलोक की जो धन संपत्ति है वो परलोक में नहीं चलती। वहां कौन संपत्ति चलती है? नाम का धन और भाव का धन। बस समझने की यही बात है कि जीवन में नाम का धन कमाए कि नहीं कमाए, और भाव का धन कमाए कि नहीं कमाए, क्या कहना। उस समय सुदामा चल पड़े हैं। जब अपनी ओर देखते हैं तो लगता है नहीं चल पाऊंगा, पैर में पादुका नहीं है, शरीर पे कोई कपड़ा भी नहीं,
केवल कमर में धोती बांधे हैं, पादुका नहीं, सिर पे पगड़ी भी नहीं, शरीर एकदम कृशकाय है। लोगों से पूछते हैं कितनी दूर है द्वारिका, लोग कहते पंडित जी अभी कहां द्वारिका, चलते जाओ, वे मत पूछो, चलते जाओ। तो अपनी ओर देखते हैं तो लगता है कभी पहुंच नहीं पाऊंगा, और जब प्रभु की ओर देखते हैं तो फिर ताकत आती है, फिर खड़े हो जाते हैं। किसी ने कहा पंडित जी रास्ते में गिर जाओगे, मर जाओगे, प्राण छूट जाएंगे तुम्हारे। अरे इतनी दूर द्वारिका कैसे पहुंचोगे, संबल तो है नहीं। सुदामा जी ने कहा भैया कोई बात नहीं, गोविंद की प्राप्ति के रास्ते पे शरीर भी छूट गया तो भी कोई बात नहीं, तो भी हानि की बात नहीं। भगवान से गीता में अर्जुन ने पूछा कि महाराज भजन करते करते किसी का शरीर छूट गया, भजन पूरा नहीं हुआ, आप तक नहीं पहुंचा, शरीर छूट गया, तो क्या होगा आगे। श्री कृष्ण कहे जैसे कोई व्यापारी रात को काम करते करते सो गया तो अगले दिन कहां से काम शुरू करेगा। अरे जहां रात को जहां तक कर लिया है वहां से आगे का ही तो करेगा, जो कल कर लिया वो तो दोबारा नहीं करेगा। तो भजन करते करते शरीर यदि छूट गया तो अगले जन्म में उतना भजन, उतना साधन उसको तैयार देता हूं, उसके आगे ही जीव को चलना पड़ता है, दोबारा वो रास्ता तय नहीं करना पड़ेगा। और प्रभु की प्राप्ति के मार्ग पर देह छूट गई तब तो पहुंच गए।